साल था 1903, जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बोर्डिलन और उनकी टीम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया। लेकिन यह दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। मंदिर के अंदर मौजूद कुछ रहस्यमय चीजें थीं, जिनसे वह पूरी तरह चकित हो गए। इसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे इस भव्य और 800 साल पुराने मंदिर के सभी दरवाजों को बंद कर दें और उसे रेत और बालू से भरने का आदेश दें। आज 123 साल बाद भी यह मंदिर अपने गर्भगृह में छिपे हुए रहस्यों के साथ बंद है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? यह सोचने वाली बात है कि जब 800 साल पहले न तो सीमेंट की खोज हुई थी और न ही आधुनिक तकनीकी का ज्ञान था, तो उस समय कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस अद्भुत मंदिर की संरचना में कुछ ऐसी रहस्यमय तकनीकें शामिल थीं जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। इस मंदिर में अत्याधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का उपयोग किया गया था, जो इसे स्थिर बनाए रखने में मदद करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मंदिर के पहिए, जो सूर्य और चंद्रमा की गति से चलते थे, एक प्राचीन यंत्र की तरह काम करते थे और आज भी सटीक समय दिखाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहती थी। यह चमत्कारी तकनीक आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। और फिर मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का विशाल चुंबक, जो इन चमत्कारों को संभव बनाता था, आखिर वह कहां से आया था और अब वह कहां है? साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर से रेत हटाने और गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका। सवाल यह उठता है, क्या गर्भगृह के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के भीतर क्या छिपा हुआ है? इन सभी रहस्यों, प्राचीन तकनीकों, अद्भुत इतिहास और विज्ञान से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत के विज्ञान और कला का अद्भुत प्रमाण है, जो आपको चौंका देगा। उड़ीसा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का एक अनोखा उदाहरण है, जो आज भी दुनिया को चकित करता है। सूर्य रथ के आकार में बने इस मंदिर में 24 घोड़े और 24 पहिए हैं, जो न केवल एक वास्तु चमत्कार हैं, बल्कि खगोल शास्त्र और समय मापने की प्राचीन तकनीक का भी प्रमाण है। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। लेकिन क्या इस मंदिर के भीतर वह रहस्य छुपा है जिसे जानने के बाद हम केवल हैरान रह जाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि ये प्राचीन तकनीकें और चमत्कारी संरचनाएं आज भी हमारी समझ से परे हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देवता के सम्मान में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला अत्यंत अद्भुत और जटिल है। यह मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है और यह हिंदू धर्म के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर कांची काल के दौरान सूर्य देवता की पूजा के लिए मुख्य केंद्र बन गया था और समय के साथ इसके महत्व में वृद्धि हुई। कोणार्क सूर्य मंदिर की विशेषता इसकी विशालता और वास्तुकला में छिपी हुई है। इस मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था, जो सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है। इस मंदिर का आकार और डिजाइन पूरी तरह से सूर्य के रथ की तरह था, जिसमें 7 घोड़े और 12 पहिए शामिल थे। यह रथ प्रतीकात्मक रूप से समय के चक्र को दर्शाता था और हर पहिया सूर्य के 12 महीनों और 7 घोड़े उसके 7 दिनों का प्रतीक थे। मंदिर की वास्तुकला में एक अद्भुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जो यह दर्शाता है कि इसे सूर्य के गति के हिसाब से बनाया गया था। यह मंदिर विशेष रूप से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बहुत सुंदर दिखता था, जब सूर्य की किरणें इसके आंतरिक कक्ष में प्रवेश करती थीं और यह पूरी संरचना सुनहरे रंग में नहाती थी। यह प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था मंदिर के प्रमुख तत्वों में से एक थी, जो इसे और भी दिव्य और अद्भुत बनाती थी। इसके अलावा मंदिर के हर हिस्से में शिल्पकला की बारीकियां और परिष्कृत डिजाइन दिखती हैं। प्रत्येक दीवार पर उकेरे गए चित्र और मूर्तियां प्राचीन भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वासों और कथाओं का चित्रण करती थीं। खास तौर पर मंदिर के बाहरी भाग में भगवान सूर्य के रथ को चित्रित करने वाली मूर्तियां और उनके घोड़ों की जटिल छवियां दर्शकों को आकर्षित करती थीं। मंदिर के निर्माण में उस समय की शानदार शिल्पकला
और वास्तुकला के बारीक पहलुओं को समझा जा सकता है, जो आज भी एक अचंभा बने हुए हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया था, जिससे यह सूर्य की गति, कक्षा और पृथ्वी के साथ उसके रिश्ते को स्पष्ट करता था। इस मंदिर को देखकर यह साफ होता है कि प्राचीन भारतीयों ने विज्ञान, गणित और कला को एक साथ कैसे जोड़ा था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के आदेश पर हुआ था, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में एक विशाल और परिष्कृत शिल्पकला का प्रयोग किया गया था, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह एक तकनीकी चमत्कार भी था। निर्माण कार्य में हजारों श्रमिकों और कारीगरों का योगदान था, जो महीनों तक इस मंदिर को बनाने में जुटे रहे। मंदिर के भीतर कई महत्वपूर्ण मूर्तियां और कलाकृतियां रखी गई थीं, जो सूर्य देवता के विभिन्न रूपों और उनके साथ जुड़ी हुई कथाओं को दर्शाती थीं। इन मूर्तियों में सूर्य देवता की आराधना करने वाले विभिन्न रूपों को उकेरा गया था, जिसमें उनकी 4 भुजाएं, उनके रथ के घोड़े और उनके साथ जुड़ी हुई देवियां और अन्य पात्र शामिल थे। ये मूर्तियां मंदिर के धार्मिक उद्देश्य को दर्शाती थीं और साथ ही साथ इस मंदिर की कलात्मक महत्ता को भी उजागर करती थीं। कोणार्क सूर्य मंदिर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी वास्तुकला में छुपा ज्ञान था, जैसे कि मंदिर के बाहर और भीतर बने हुए चित्रकला, जिनमें प्राकृतिक घटनाओं और दार्शनिक विचारों का चित्रण किया गया था। विशेष रूप से मंदिर के बाहरी भाग पर कई ऐसी चित्रकला और शिल्पकला देखने को मिलती थी, जो भारतीय जीवन शैली, युद्ध, शिकार और सामाजिक स्थिति को दर्शाती थीं। इन चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से उस समय के समाज, संस्कृति और धार्मिक जीवन को समझा जा सकता था। मंदिर के भीतर स्थित एक विशाल यज्ञशाला, जो सूर्य देवता की पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाई गई थी, वह भी अत्यधिक आकर्षण का केंद्र थी। यहाँ पर नियमित रूप से सूर्य की आराधना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी अपनी पहचान बनाता था। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला में एक अद्वितीय डिजाइन का पालन किया गया था, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के शिल्पकला में युद्ध, शिकार, नृत्य, संगीत और सामाजिक स्थितियों का दृश्यांकन किया गया था, जो दर्शाता था कि उस समय के लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति भी जागरूक थे। इसके अलावा कुछ मूर्तियां और चित्र उन शासकों और राजाओं की भी थीं, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था या मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को अपने संरक्षण में लिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक था। यह सूर्य देवता की पूजा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर भक्तजन सूर्य की आराधना करने के लिए दूर दूर से आते थे। सूर्य देवता के प्रति श्रद्धा और विश्वास मंदिर की अनूठी स्थिति और आस्था के प्रतीक रूप में देखी जाती थी। सूर्य को स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति का देवता माना जाता था और इस मंदिर में उसकी पूजा से जुड़ी हुई धार्मिक अनुष्ठान, जाप और यज्ञों का आयोजन होता था। मंदिर के भीतर और बाहर के शिल्पकला और मूर्तियों के माध्यम से यह प्रतीत होता था कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह उस समय के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं का एक जीवंत चित्रण था। कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रभाव और महत्व न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में था। यह अद्वितीय वास्तुकला, शिल्पकला और धार्मिक दृष्टिकोण का समागम था, जो उन दिनों के समाज की अत्यधिक उन्नति और विकास को दर्शाता था। इसका निर्माण कला, विज्ञान और धर्म का एक महान संगम था, जो सूर्य देवता की पूजा के माध्यम से जीवन के हर पहलू को व्यक्त करता था। इस मंदिर में हर गूढ़ तत्व और छोटा सा चित्र एक विशेष संदेश और अर्थ को व्यक्त करता था, जो धार्मिकता, संस्कृति और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता था। मंदिर की स्थापत्य कला ने न केवल धार्मिक दर्शन को बढ़ावा दिया, बल्कि यह उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान को भी उजागर किया। मंदिर की विशेष रूप से बनावट और खगोलीय तिथियों के हिसाब से सूर्य की किरणों का प्रवेश और प्रकाश में बदलाव दर्शाता था। जैसे जैसे सूरज की किरणें मंदिर की दीवारों और संरचनाओं पर पड़ती थीं, वैसे वैसे यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करता था, जो उस समय के लोगों के लिए अत्यंत महत्व रखता था। मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक विशाल सूर्य देवता की मूर्ति स्थित थी, जिसे सोने और रत्नों से सजाया गया था।
सूर्य देवता का चित्रण एक चक्र के रूप में किया गया था, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय सिद्धांत का प्रतीक था। यह मूर्ति और उसका परिपूर्ण चित्रण सूर्य के उस दिव्य तेज और शक्ति का प्रतीक था, जो जीवन को रोशन करता था और सर्वशक्तिमान के रूप में देखे जाते थे।